कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? गया। चारों तरफ अधजली लाशें, धुआं, बदबू। मेहरू उल्टी करने ही वाला था कि अघोरी ने कहा, अगर यहाँ खड़ा नहीं रह पाया तो आगे की राह तुझसे नहीं होगी। मेहरू रुक गया। उस रात उसे पहली बार मृत शरीर के पास बैठना पड़ा और अघोरी ने कहा, अपने पुराने नाम को यहीं दफना दे। मेहरू ने कांपते हाथों से कहा, आज से मैं सिर्फ शून्य हूँ। शमशान की आग अचानक भड़क उठी। मेहरू चौंका। किसने? अंधेरे से एक आवाज आई, जिसने तुझे यहाँ बुलाया है? करीब 70-80 साल पहले एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और सीधे सादे लोग। मेहरू उसी गांव का किसान था। उम्र करीब 32-33 साल। शादी नहीं हुई थी, लेकिन मन में कभी कड़वाहट नहीं थी। उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी, लेकिन किस्मत ने पहले माँ छीनी, फिर पिता। मेहरू हर दरवाजा खटखटाकर हार चुका था। हकीम, वैद्य, मंदिर, मन्नतें, सब बेकार। जब पिता की चिता जली, मेहरू की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी थी। माँ की मौत के बाद मेहरू को एक सपना बार बार आने लगा। एक औरत, लंबे खुले बाल, चेहरा धुंधला। वो हर बार एक ही बात कहती, तू अकेला नहीं है मेहरू, तू चुना गया है। मेहरू पसीने में भीग कर उठ जाता। एक रात उसने चीख कर कहा, कौन हो तुम? मुझे चैन क्यों नहीं लेने देती? सन्नाटा। लेकिन अगले दिन उसका मन बदल चुका था। उसने अपनी 2 एकड़ जमीन बेची, घर को आखिरी बार देखा, माँ की चौखट को छुआ और बिना किसी को बताए गांव छोड़ दिया। रास्ता जंगल की ओर जाता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए और हवा भारी। तीसरी रात, भूख और थकान से वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। छप छप। मेहरू ने आंख उठाकर देखा। एक आदमी, नंगा बदन, शरीर पर राख, हाथ में नरमुंड। वो मुस्कुराया, मरने से पहले तू मुझसे मिलने आया है। मेहरू कांप गया। मैं भटक गया हूँ। अघोरी हंसा, नहीं, तू भटका नहीं है, तू बुलाया गया है। मेहरू की आंखों में डर और उम्मीद एक साथ चमक उठे। अघोरी उसे शमशान ले गया। चारों तरफ अधजली लाशें, धुआं, बदबू। मेहरू उल्टी करने ही वाला था कि अघोरी ने कहा, अगर यहाँ खड़ा नहीं रह पाया तो आगे की राह तुझसे नहीं होगी। मेहरू रुक गया। उस रात उसे पहली बार मृत शरीर के पास बैठना पड़ा और अघोरी ने कहा, अपने पुराने नाम को यहीं दफना दे। मेहरू ने कांपते हाथों से कहा, आज से मैं सिर्फ शून्य हूँ। शमशान की आग अचानक भड़क उठी। अघोरी ने अपने खून से जमीन पर एक यंत्र बनाया। इसमें बैठ। मेहरू बैठ गया। डर आया तो आंख खोलना मत। जो दिखे वो सच नहीं होगा। रात के 12 बजे हवा रुक गई। फिर हंसी की आवाज आई, हम हम। किसी औरत की। मेहरू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंख नहीं खोली, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के पास झुक गई हो। ठंडी सांस और फुसफुसाहट। शुरुआत हो चुकी है। मेहरू की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह होने से पहले अघोरी ने कहा, अब तुझे एक प्रतिज्ञा लेनी होगी। मेहरू ने पूछा, किस बात की? अघोरी की आंखें लाल हो गईं। कि चाहे जो दिखे, चाहे जो खोए, तू पीछे नहीं हटेगा। मेहरू ने कांपती आवाज में कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। उसी पल
जंगल में चीख गूंजी, किसी योगिनी की। अघोरी मुस्कुराया, अब वापसी नहीं है भैरो, अब तू साधक है। भैरो ने शमशान की राख उठाकर अपने माथे पर लगाई और उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जन्म ले चुका था। शमशान में सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन भैरो के भीतर अब भी रात जमी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें नींद नहीं थी। पूरी रात मंत्रों की गूंज, हंसी की आवाजें और उस अनदेखी मौजूदगी का एहसास उसके शरीर में उतर चुका था। जब उसने माथे से राख झाड़ी, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह राख नहीं, बल्कि उसका पुराना जीवन था जिसे वह अपने हाथों से मिटा रहा हो। अघोरी साधु शमशान के एक कोने में बैठा था, आंखें बंद, जैसे वह इस दुनिया में होकर भी कहीं और मौजूद हो। भैरो ने जब उससे कुछ पूछना चाहा, तो अघोरी ने बिना आंख खोले कहा, आज की रात से तेरा असली जन्म शुरू होगा। दिन ढलते ढलते जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी नमी आ गई थी, जैसे पेड़ पौधे भी किसी आने वाले अनहोनी को महसूस कर रहे हों। अघोरी ने भैरो को शमशान के पास बने एक पुराने खंडहर में ले जाकर बैठाया। दीवारें काली थीं, जैसे उन पर धुआं नहीं, बल्कि चीखें जमी हों। अघोरी ने बताया कि यह वही स्थान है जहां वर्षों पहले कई तांत्रिकों ने साधना की थी, लेकिन बहुत कम ही जीवित लौट पाए। ये सुनकर भैरो के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर उसने प्रतिज्ञा ली थी पीछे नहीं हटने की। सूरज ढलते ही अघोरी ने साधना की तैयारी शुरू कर दी। उसने जमीन पर खून से एक यंत्र बनाया, जिसके चारों ओर नरमुंड और जलती हुई धूप रखी गई। भैरो को उस यंत्र के बीच बैठा दिया गया। चारों तरफ अंधेरा घना होता जा रहा था। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कहीं किसी के रोने की, कहीं हंसने की, तो कहीं पत्तों के बिना हवा के हिलने की। अघोरी ने कठोर स्वर में कहा, जो भी दिखे, आंख मत खोलना। आज डर ही तेरा पहला गुरु होगा। रात के ठीक 12 बजते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। शमशान की आग अपने आप बुझ गई, जैसे किसी ने उस पर सांस फूंक दी हो। भैरो के कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, भैरो। यह आवाज स्त्री की थी, बेहद मधुर लेकिन उतनी ही भयावह। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मंत्रों का जाप करने लगा, लेकिन हर मंत्र के साथ वह आवाज और पास आती गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ी है, उसके कंधे पर उंगलियां रख रही है। अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। भैरो के शरीर पर रोम खड़े हो गए। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोलीं। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तू मुझे पहचानता है। उस पल भैरो के मन में मां की छवि उभरी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण अघोरी की आवाज गूंजी, भावनाओं को त्याग दे, नहीं तो यही नष्ट हो जाएगा। जैसे तैसे भैरो ने खुद को संभाला। मंत्रों की गति तेज होती गई। तभी अचानक उसने देखा, बिना आंख खोले एक दृश्य। एक स्त्री, लंबे बाल, उल्टी आंखें, पैरों में घुंघरू और शरीर से निकलती नीली रोशनी। वह स्त्री हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में करुणा नहीं, सिर्फ भूख थी। यही थी पहली झलक योगिनी की। योगिनी ने भैरो के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। हर चक्कर के साथ उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आने लगे, शक्ति, बदला, अमरता। उसे लगा जैसे अगर वह इस स्त्री की बात मान ले, तो दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। लेकिन उसी क्षण उसे अघोरी की चेतावनी याद आई। उसने पूरी ताकत से मंत्र बोला। मंत्र के साथ ही योगिनी की हंसी गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जिसमें सैकड़ों औरतों की चीखें मिली हुई थीं। अचानक भैरो का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। उसके पैरों ने धरती छोड़ दी।
डर से उसका दिल फटने को था। उसे लगा अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी अघोरी ने त्रिशूल को जमीन में पटका और जोर से मंत्र फूंका। एक तेज रोशनी फैली और भैरव जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। योगिनी की आकृति धुंधली पड़ने लगी। रात के आखिरी पहर में सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अघोरी भैरव के पास आया और धीमी आवाज में बोला, आज तू बच गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। योगिनी ने तुझे देख लिया है और जिसे उसने देख लिया उसे वह छोड़ती नहीं। भैरव की आंखों में डर था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अजीब सी शक्ति भी जाग चुकी थी। सूरज निकलते समय भैरव उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर दर्द से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। वह जान चुका था कि उसने जो प्रतिज्ञा ली है, उसका रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता या तो उसे भगवान बना देगा या राक्षस। जंगल की गहराइयों में कहीं दूर से फिर वही आवाज आई अगली रात, और भैरव समझ गया कि अब उसकी परीक्षा और भी भयावह होने वाली है। सूरज निकल चुका था, लेकिन भैरव के भीतर अब भी रात का अंधेरा पसरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर टूट रहा था, पर सबसे ज्यादा थका हुआ उसका मन था। शमशान की राख अब उसके लिए सिर्फ डर नहीं रही, बल्कि किसी अनजानी शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। जब उसने अपने हाथ देखे, तो उसे लगा जैसे उंगलियां पहले से ज्यादा सख्त और ठंडी हो गई हों। अघोरी साधु पास ही बैठा था, उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने भैरव को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में कहा, योगिनी ने तुझे स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन पहचान लिया है। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। दिन भर भैरव को तेज बुखार रहा। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके भीतर चल रहा हो, जैसे उसकी नसों में कोई और सांस ले रहा हो। कभी उसे हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी स्त्री के रोने की आवाज। अघोरी ने उसे झोपड़ी में अकेला छोड़ दिया और कहा कि आज कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, सिर्फ सहन करना है। लेकिन सहन करना ही सबसे कठिन था। जैसे ही आंख लगती, वही चेहरा सामने आ जाता, सफेद आंखें, उल्टे पैर और वह भूखी मुस्कान। भैरव चीखकर उठ बैठता और पसीने से लथपथ हो जाता। शाम होते होते जंगल का रंग बदल गया। आसमान लाल था, जैसे किसी ने उसे खून से धो दिया हो। अघोरी ने बिना कुछ कहे भैरव को इशारा किया और दोनों शमशान की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ अजीब तरह से चरमराने लगे, जैसे वे भी किसी संवाद का हिस्सा हों। तभी भैरव ने महसूस किया कि उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अघोरी ने धीरे से कहा, वो आ रही है, अब छिपेगी नहीं। शमशान पहुंचते ही वातावरण असहनीय रूप से भारी हो गया। हवा में सड़ांध और ठंडक घुली हुई थी। आज चिताएं नहीं जल रही थीं, फिर भी जलती लाशों की गंध महसूस हो रही थी। अघोरी ने जमीन पर नया यंत्र बनाया, पहले से कहीं ज्यादा जटिल और भयावह। उसने भैरव को उसके बाहर बैठने को कहा। ये पहली बार था जब भैरव को यंत्र के भीतर नहीं बैठाया गया। उसके मन में सवाल उठा, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। रात के ठीक 12 बजते ही जंगल में अजीब सन्नाटा छा गया। कीड़े मकोड़े, जानवर, सब जैसे गायब हो गए हों। तभी हवा में घुंघरुओं की आवाज गूंजी, धीमी, लयबद्ध, सम्मोहक। भैरव की सांस अटक गई। अंधेरे के बीच एक आकृति उभरी। पहले सिर्फ धुंध, फिर एक स्त्री का रूप, वही जिसे उसने पिछली रात महसूस किया था। योगिनी अब पूरी तरह सामने थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो सुंदरता को जहरीला बना रहा था।
उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। योगिनी ने मुस्कराकर भैरव की ओर देखा और कहा, डर मत, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तुझे मार दूं। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उस मधुरता में छल था। भैरव का शरीर कांप रहा था, फिर भी वह अपनी जगह से हिला नहीं। अघोरी पीछे हट गया। पहली बार उसने साधना में खुद को अलग कर लिया था। योगिनी ने ये देखा और हंसी, तेरा गुरु भी जानता है, ये बात अब सिर्फ मेरे और तेरे बीच की है। भैरव का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? योगिनी धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। हर चक्कर के साथ हवा ठंडी होती गई। योगिनी ने कहा, मैं तुझे वो दे सकती हूँ जो इस संसार में कोई नहीं दे सकता। शक्ति, ऐसी शक्ति जिससे तू लोगों की किस्मत लिख सके। बीमारी, मौत, धन, प्रेम सब तेरे इशारे पर होंगे। भैरव के मन में उसकी माँ की बीमारी, पिता की मौत और अपनी बेबसी घूम गई। उसका दिल कमजोर पड़ने लगा। योगिनी ने यह महसूस किया और आगे बढ़ी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। भैरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसके दर्द को समझता है। लेकिन तभी योगिनी की आवाज कठोर हो गई, पर हर शक्ति की कीमत होती है। भैरव ने डरते हुए पूछा, किस कीमत की बात कर रही हो? योगिनी रुकी, झुकी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तेरी मानवता। अचानक भैरव के भीतर टकराव शुरू हो गया। एक तरफ उसका टूटा हुआ इंसान था, जो बस किसी सहारे की तलाश में था। दूसरी तरफ वह अंधकार था, जो उसे अपार शक्ति का लालच दे रहा था। योगिनी ने उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। उस पल भैरव को ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। योगिनी ने फुसफुसा कर कहा, आज सिर्फ प्रस्ताव है, निर्णय बाद में। उसी क्षण अघोरी ने जोर से मंत्र पढ़ा। मंत्र की ध्वनि से वातावरण कांप उठा। योगिनी ने क्रोधित होकर अघोरी की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। तू बीच में नहीं आएगा, उसने गुर्राकर कहा। अघोरी शांत स्वर में बोला, निर्णय इंसान करेगा, शक्ति नहीं। योगिनी हंसी, एक भयानक, गूंजती हंसी, और धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। जाने से पहले योगिनी ने भैरव की ओर देखा और कहा, 3 रातें हैं तेरे पास। तीसरी रात अगर तूने हाँ नहीं कहा, तो मैं खुद ले लूंगी। उसके जाते ही शमशान में तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। भैरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें सूनी थीं। उसे समझ आ चुका था कि अब ये साधना नहीं रही, ये सौदा बन चुकी है। अघोरी ने भैरव को उठाया और गंभीर स्वर में कहा, अब तू मोड़ पर खड़ा है। आगे शक्ति है, पीछे विनाश। योगिनी का प्रस्ताव। बहुत कम लोग ठुकरा पाते हैं। भैरव ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे तारे भी उसे घूर रहे हों। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, क्या वह सच में इंसान रह पाएगा? सुबह होने लगी थी। भैरव चुपचाप बैठा रहा। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, कुछ बन भी रहा था। जंगल की गहराई से वही आवाज फिर आई, 3 रातें, और भैरव जान गया कि उसकी अगली परीक्षा पहले से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली है। योगिनी के शब्द भैरव के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे, 3 रातें हैं तेरे पास। शमशान की उस ठंडी सुबह में भी उसके शरीर से पसीना बह रहा था। वह चुपचाप जमीन पर बैठा रहा, जैसे उसके भीतर कोई युद्ध चल रहा हो। अघोरी साधु ने उसे उठने के लिए कहा, लेकिन भैरव के पैर जैसे पत्थर बन चुके थे। पहली बार उसे साधना से नहीं, खुद से डर लग रहा था। वह जान चुका था कि अब ये सिर्फ डरावनी शक्तियों की बात नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा के चुनाव की बात है।
पहली रात की शुरुआत सामान्य नहीं थी। अघोरी ने उसे जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में भेज दिया, बिल्कुल अकेला। ना कोई मंत्र, ना कोई यंत्र, ना कोई सुरक्षा, सिर्फ एक आदेश, आज तुझे अपने डर के साथ रहना है। जंगल का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा घना था। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियों में बदल रही थीं। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी कोई उसका नाम पुकार रहा है। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, भैरो। वह घबरा गया, लेकिन जानता था कि मुड़ना मना है। उस रात उसने जाना कि सबसे भयानक चीज बाहर नहीं, इंसान के भीतर होती है। दूसरी रात और भी कठिन थी। अघोरी ने भैरो को एक सूखी नदी के किनारे बैठा दिया, जहां कहा जाता था कि कई साधक पागल हो चुके हैं। आधी रात के बाद पानी की आवाज आने लगी, जबकि नदी में एक बूंद भी नहीं थी। अचानक उसके सामने कई चेहरे उभर आए, गांव वाले, रिश्तेदार, दोस्त, सब उसे दोषी ठहरा रहे थे। अगर तूने साधना ना की होती तो, ये वाक्य बार बार गूंजता रहा। भैरो रो पड़ा। पहली बार उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसी क्षण हवा में योगिनी की हंसी गूंजी, देखा, इंसान कमजोर होता है। लेकिन इस बार भैरो चुप रहा। उसने भागने की कोशिश नहीं की। यही उसकी पहली जीत थी। तीसरी रात सबसे भयानक थी। अघोरी ने कुछ भी नहीं बताया, बस शमशान की ओर इशारा कर दिया। वहां पहुंचते ही भैरो ने देखा, 3 चिताएं जल रही थीं। आग की लपटों में उसे अपने माता पिता के चेहरे दिखाई दिए। उसका दिल फटने लगा। तभी योगिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों में क्रोध और अधिकार था। उसने कहा, अब फैसला कर, मेरे साथ या मेरे खिलाफ। भैरो कांप रहा था। उसके सामने शक्ति थी, बदला था, अकेलेपन से मुक्ति थी। लेकिन साथ ही वह जान गया था कि यह सब उसे अंदर से खोखला कर देगा। भैरो ने पहली बार योगिनी की आंखों में सीधे देखा और धीमी लेकिन स्थिर आवाज में बोला, अगर शक्ति की कीमत इंसानियत है, तो मैं कमजोर ही ठीक हूँ। ये सुनते ही योगिनी चीख उठी। शमशान की आग भड़क उठी। हवा तूफान में बदल गई। अघोरी ने दूर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। योगिनी गुस्से में चिल्लाई, तूने मुझे ठुकराया है, इसकी कीमत चुकाएगा। और धुएं में विलीन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। भैरो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को उसी झोपड़ी में पाया। अघोरी उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। उसने कहा, तू बच गया, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। योगिनी हार मानने वालों में से नहीं है। भैरो चुप रहा। वह जान चुका था कि अब उसका रास्ता वापस गांव की ओर नहीं जाता। अब वह साधारण इंसान नहीं रहा था। जंगल के बाहर निकलते समय भैरो ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई आकृति खड़ी है, मुस्कराती हुई। हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, यह अंत नहीं है। और भैरो समझ गया कि आने वाली रातें पहले से कहीं ज्यादा अंधेरी होने वाली हैं। 3 रातों की परीक्षा के बाद भैरो का शरीर तो जीवित था, लेकिन उसका मन किसी और ही लोक में भटक रहा था। जब वह झोपड़ी से बाहर निकला, तो जंगल वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं थे, वे गवाह थे उसके भीतर हुए परिवर्तन के। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे बारिश और राख एक साथ घुल गई हों। भैरो ने महसूस किया कि अब वो उन चीज़ों को भी सुन पा रहा है, जिन्हें साधारण इंसान कभी महसूस नहीं कर सकता। पत्तों की सरसराहट में उसे फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अघोरी साधु ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके माथे पर भस्म लगा दी। उस स्पर्श के साथ ही भैरो के भीतर कुछ जाग उठा।
उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे, शमशान, चिताएं, मंत्र और योगिनी की जलती हुई आंखें। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, तूने शक्ति को ठुकराया, लेकिन शक्ति ने तुझे नहीं छोड़ा। अब तू साधक नहीं रहा, तू सेतु बन चुका है इस लोक और उस लोक के बीच। भैरव समझ नहीं पाया कि यह वरदान है या अभिशाप। कुछ ही दिनों में भैरव के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में मरे हुए जानवरों की आत्माएं उसकी झोपड़ी के पास मंडराने लगीं। कभी कोई परछाई उससे सवाल पूछती, तो कभी कोई अदृश्य शक्ति मदद मांगती। भैरव डरता जरूर था, लेकिन भागता नहीं था। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि ये आत्माएं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उसे पहचान चुकी थीं। वो अब उनके लिए कोई साधारण इंसान नहीं था। एक दिन जंगल के पास के गांव से कुछ लोग आए। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने बताया कि गांव में एक बच्चा पिछले 3 दिनों से बेहोशी की हालत में है और अजीब भाषा बोल रहा है। अघोरी ने भैरव की ओर देखा। यह उसकी पहली परीक्षा थी इंसानों के बीच। भैरव गांव पहुंचा। बच्चे की आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें कोई और झांक रहा था। भैरव ने बिना मंत्र पढ़े उसके माथे पर हाथ रखा। उसके होंठों से अनायास ही शब्द निकल पड़े। कुछ देर बाद बच्चा रो पड़ा और बेहोशी टूट गई। गांव वालों के लिए वह चमत्कार था, लेकिन भैरव समझ चुका था उसके भीतर शक्ति जाग चुकी है। इस घटना के बाद उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे साधु नहीं, तांत्रिक कहने लगे। कोई उसे भय से देखता, कोई उम्मीद से। भैरव खुद भी आईने में खुद को पहचान नहीं पाता था। उसकी आंखों में अब एक ठहराव था, न पूरी रोशनी, न पूरा अंधकार। रातों को उसे योगिनी की मौजूदगी महसूस होती, लेकिन अब वह सामने नहीं आती थी। बस दूर से देखती थी, जैसे अपने शिकार के पकने का इंतजार कर रही हो। अघोरी ने एक रात उससे कहा, आज से तू भैरव नहीं, भैरवनाथ है। नाम के साथ जिम्मेदारी आती है। उसी रात भैरवनाथ ने खुद को शमशान में दीक्षा दी। उसने अपने हाथों से चिता की राख उठाकर अपने सिर पर डाली और मौन व्रत लिया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर का इंसान धीरे धीरे पीछे हट रहा है और उसकी जगह कुछ कठोर, शांत और शक्तिशाली ले रहा है। लेकिन हर जन्म के साथ एक श्राप भी जुड़ा होता है। उसी रात भैरवनाथ ने सपने में देखा, योगिनी मुस्करा रही है। वह बोली, तूने मुझे ठुकराया था, पर अब तू मेरी ही दुनिया का हिस्सा है। भैरवनाथ की नींद टूट गई। वह जान गया कि उसका जन्म भले ही हो चुका हो, लेकिन उसकी कहानी का सबसे डरावना अध्याय अभी बाकी है। भैरवनाथ अब इंसानों की दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच खड़ा एक ऐसा नाम बन चुका था, जिससे लोग उम्मीद भी रखते थे और डरते भी थे। लेकिन जिस रात से उसने योगिनी को ठुकराया था, उसी रात से उसके चारों ओर अदृश्य खतरे की परछाई मंडराने लगी थी। वह सामने नहीं आती थी, पर उसकी मौजूदगी हर सांस में महसूस होती थी। कभी किसी पेड़ से खून टपकने लगता, तो कभी झोपड़ी के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आती। भैरवनाथ जानता था, ये चेतावनी है, तूफान से पहले की खामोशी। पहला वार अचानक हुआ। पास के गांव में एक नवविवाहिता औरत रातों रात पागल हो गई। वह बार बार एक ही नाम चिल्ला रही थी, भैरवनाथ, भैरवनाथ। गांव वाले डर के मारे उसे लेकर आए। जैसे ही भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखा, उसे झटका लगा। उन आंखों में योगिनी झांक रही थी। वह मुस्करा रही थी, जैसे कह रही हो, देख, मैं तेरे नाम से खेल रही हूँ। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। पहली बार उसकी शक्ति असफल हुई। उस रात जंगल में भयानक हलचल मच गई। हवा चीखने लगी, पेड़ टूटने लगे। भैरवनाथ ने ध्यान लगाया,
तभी उसे दिखाई दिया योगिनी गांव-गांव घूम रही है, मासूमों को अपना शिकार बना रही है। वह सीधा युद्ध नहीं कर रही थी, वह भैरवनाथ की आत्मा को तोड़ना चाहती थी। उसे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। यह अपराधबोध भैरवनाथ के लिए किसी मंत्र से ज्यादा खतरनाक था। अगली सुबह अघोरी साधु ने भैरवनाथ को चेतावनी दी, योगिनी को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे बांधा जा सकता है, लेकिन उसके लिए बलिदान चाहिए। भैरवनाथ ने तुरंत पूछा, किसका? अघोरी चुप रहा। उसकी खामोशी ने ही जवाब दे दिया, बलिदान किसी और का नहीं, उसका अपना होना था, उसका सुख, उसका भविष्य, शायद उसका जीवन भी। उसी दिन एक बच्चा जंगल में गायब हो गया। गांव में कोहराम मच गया। भैरवनाथ समझ गया ये सीधी चुनौती है। वह अकेला ही जंगल में निकल पड़ा। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक उसे एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखे। वहीं योगिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप भयानक था, बाल बिखरे हुए, मुंह से खून टपकता, आंखें आग की तरह जलती हुई। उसने ठहाका लगाकर कहा, तू मेरी शक्ति नहीं बना, तो अब मेरी पीड़ा बनेगा। योगिनी ने बच्चे को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बच्चे की आंखें खाली थीं। भैरवनाथ का दिल कांप उठा। उसने पहली बार विनती की, इसे छोड़ दे, जो लेना है मुझसे ले ले। योगिनी रुकी, फिर मुस्कराई, मुझे यही सुनना था। उसने शर्त रखी, अगर भैरवनाथ अपनी सारी सिद्धियां छोड़ दे और साधना का मार्ग त्याग दे, तो वह बच्चे को छोड़ देगी। भैरवनाथ के लिए ये सबसे कठिन क्षण था। शक्ति ही उसकी पहचान बन चुकी थी, लेकिन सामने एक मासूम की जान थी। उसने आंखें बंद की और निर्णय लिया। उसने अपने माथे की भस्म जमीन पर गिरा दी और मंत्र तोड़ दिए। उसी पल उसकी देह कांप उठी, जैसे भीतर से कुछ टूट गया हो। योगिनी चीखी, दर्द से नहीं, क्रोध से। बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन यह अंत नहीं था। योगिनी ने जाते जाते कहा, तूने आज मुझे रोका है, हराया नहीं। याद रखना भैरवनाथ, अब तू भी मेरे जैसा अकेला हो जाएगा। वह धुएं में बदल कर गायब हो गई। भैरवनाथ घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बच्चे को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा, बिना ये जाने कि उसने जो त्याग किया है, उसकी कीमत आने वाले समय में कितनी भयानक होगी। रात के आखिरी पहर अघोरी ने उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, तूने आज खुद को मिटा दिया, लेकिन शायद इसी में मुक्ति का रास्ता है। भैरवनाथ ने कुछ नहीं कहा। वह जान चुका था कि योगिनी का बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसे अंत की, जो किसी भी कहानी से ज्यादा डरावना होगा। भैरवनाथ अब वह नहीं रहा था जो कभी जंगल में अकेला भटका करता था। उसने अपनी शक्तियां त्याग दी थीं, लेकिन उनकी छाया अब भी उसका पीछा कर रही थी। साधना टूट चुकी थी, मंत्र बिखर चुके थे, फिर भी आत्माओं की दुनिया ने उसे छोड़ा नहीं था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। सपनों में नहीं, बल्कि जागती आंखों से वह योगिनी को देखता, कभी पेड़ों के बीच, कभी पानी में प्रतिबिंब बनकर। अब वह डर नहीं रहा था, बस थक चुका था। एक ऐसी थकान, जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। गांवों में अजीब शांति छा गई थी। लोग सोचने लगे कि खतरा टल गया है, लेकिन अघोरी जानता था असली तूफान अभी बाकी है। उसने भैरवनाथ को अंतिम बार शमशान बुलाया। वहां वही पुराना यंत्र था, लेकिन इस बार खून या बलि नहीं थी। अघोरी ने कहा, योगिनी को हराया नहीं जा सकता। उसे बांधने का एक ही तरीका है, कोई ऐसा, जो स्वयं दोनों लोकों का हो जाए। भैरवनाथ समझ गया, यह अंतिम बंधन उसी का था। पूर्णिमा की रात थी।
चांद असामान्य रूप से बड़ा और लाल दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा भारी होती चली गई। शमशान में अचानक आग जल उठी, बिना किसी हाथ के। उसी आग के बीच योगिनी प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में अनंत क्रोध और पीड़ा थी। उसने कहा, तू अब भी समझ नहीं पाया भैरवनाथ। हम दोनों एक जैसे हैं, अकेले, त्यागे हुए। भैरवनाथ ने पहली बार उससे न डरते हुए कहा, फर्क इतना है कि मैंने किसी और की कीमत पर जीना नहीं चुना। योगिनी हंसी, एक दुख भरी हंसी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तू सच में सबको बचाना चाहता है, तो खुद को इस बंधन में कैद कर। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धरती कांपने लगी, आकाश में बादल घूमने लगे। भैरवनाथ यंत्र के बीच खड़ा हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर धीरे धीरे इस संसार से कट रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। मंत्रों के अंतिम शब्द के साथ योगिनी चीखी। उसकी आकृति सिकुड़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उसे जकड़ लिया हो। भैरवनाथ ने आंखें बंद की और आखिरी बार मां का चेहरा याद किया। उसी पल तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। योगिनी और भैरवनाथ दोनों गायब हो चुके थे। शमशान में सिर्फ राख बची थी। सुबह जब गांव वालों ने देखा, तो वहां न अघोरी था, न भैरवनाथ। बस एक पत्थर था, जिस पर अनजाने अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। कहते हैं, रातों में आज भी उस पत्थर के पास किसी के चलने की आवाज आती है। कभी कभी एक पुरुष स्वर फुसफुसाता है, डर से भागो मत, और उसके बाद किसी स्त्री की हंसी गूंजती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जंगल आज भी मौजूद है। और कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें और भी डरावनी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम नई हॉरर स्टोरी अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपके सपोर्ट से ही हमारा ये हॉरर फैमिली बढ़ रहा है। हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में आपका नाम भी लिया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी रात में एक और भयावह कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। भूत फायर।